आज की जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 हिंदी के मॉडल पेपर को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ऐसा ही जो पेपर है वो बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ पे इस तरह से पूछा जाता है और मैंने ऐसा ही सेट यहाँ पे तैयार किया है। इस पेपर को हम विद सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को राइट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न इसमें पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं। यहाँ पे हमें बताना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, कफन व पूस की रात की कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है मुंशी प्रेमचंद्र, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, सिंदूर की होली के नाटककार यहाँ पे है, हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे दिया है लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे दिया है राहुल सातकृत्यायन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए वाला कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा, यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला है मिस्र बंधुओं ने, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, यहाँ पे बताना है। तो बी वाला, डी वाला और सी, ये तीनों को तीनों है। ऑप्शन नंबर ए वाला ये नहीं है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, त्रिवेदी युग की विशेषता प्रवृत्ति है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए वाला यहाँ पे दे दिया है इतिवृत्तात्मकता, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारक सप्तक का संपादन किसने किया। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे दिया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, राम की शक्ति पूजा व कुकुरमुत्ता किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए वाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, बुरे समय को देखकर गंजे तो क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है इसमें हास्य रस है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यहाँ पे बताना है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन कराऊं सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है, यहाँ पे हमें बताना है। इसमें जो छंद है कुंडलिया छंद है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला यहाँ पे दे दिया है अनुकरण, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि उपसर्ग का प्रयोग होता है तो जो उसके अर्थ होते हैं वो बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, नीलकंठ त्रिनेत्र चतुर्भुज समस्त पद में प्रयुक्त समास है, यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला है बहुब्रीहि समास, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे बताना है। तो जलद और पंकज ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन रूप है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, आंधी आई और हम घर भागने लगे रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। ये जो वाक्य है मिश्र वाक्य है, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया,
इस वाक्य का वाच्य यहाँ पे हमें बताना है। क ध्रुवाच्य ऑप्शन नंबर ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणीय परिचय है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है क्रिया विशेषण है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब क्वेश्चन नंबर 21 में आएंगे तो 6 नंबर का गद्यांश पर आधारित यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है और इसी में से यहाँ पे हमें संदर्भ व्याख्या करना है। गद्यांश को आपको किस तरह से करना है, सबसे पहले हमें अच्छी तरह से इसको रीड कर लेना है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ यहाँ पे हमें लिखना है। तो संदर्भ आपको किस तरह से करना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईस्या तू न गई मेरे मन से नामक मनोवैज्ञानिक निबंध से लिया गया है। सर से इसका हमें संदर्भ लिखना था। इसके बाद इसका हमें व्याख्या करना है। व्याख्या आपको किस तरह से करना है, दिनकर जी का मत है कि जैसे ही हमारे मन में ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है वैसे ही निंदा की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी अथवा पहली संतान कहा गया है। जो व्यक्ति किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है वह अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर उसकी बुराई करता है। उसकी बुराई करने में उसे आनंद का अनुभव होता है। तो इस तरह से यहाँ तक इसका हमें व्याख्या करना था। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दे दिया गया है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा इसलिए करता है क्योंकि जब निंदित व्यक्ति समाज की नज़रों से गिर जाएगा तब उसके स्थान पर वह स्वयं विराजमान हो जाएगा। सर से इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके इस गद्यांश को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे तो पद्यांश पर आधारित एक पैसेज दे दिया गया है और इसी में से यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर लिखना है। इस पद्यांश को आपको किस तरह से करना है, सबसे पहले पद्यांश को अच्छी तरह से यहाँ पे हमें पढ़ लेना है। पहला क्वेश्चन इसमें दे दिया गया है, उपयुक्त पद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। इसका संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता से लिया गया है। सर से इसका हमें संदर्भ लिखना था। इसके बाद यहाँ पे हमें इसका व्याख्या करना है। व्याख्या आपको किस तरह से करना है, यहाँ तक जो अंडरलाइन किया गया है इन्हीं का हमें यहाँ पे व्याख्या करना है। कवि अपने देश प्रेम की भावना को पुष्प की अभिलाषा के रूप में व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरी इच्छा किसी देवबाला के आभूषणों में गूंथे जाने की नहीं है। मेरी इच्छा यह नहीं है कि मैं प्रेमियों को प्रसन्न करने के लिए प्रेमी द्वारा बनाई गई माला में पिरोया जाऊं। इस तरह से इसका हमें व्याख्या करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दे दिया गया है, पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा जो चाह है वो प्रकट करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुष्प वनमाली के समक्ष यह इच्छा प्रकट करता है कि उसे तोड़कर मातृभूमि पर चढ़ाया जाए। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके इस पद्यांश को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आएंगे तो संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से यहाँ पे हमें अनुवाद करना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में आएंगे तो दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में यहाँ पे हमें अनुवाद करना है। क्वेश्चन नंबर 25 में आएंगे तो अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का यहाँ पे हमें उत्तर देना है। अपने पठन पाठन के अनुसार क्वेश्चन का यहाँ पे हमें आंसर देना होता है। जैसे तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाद का यहाँ पे हमें चित्रण करना होता है। तो इसका चित्रण आपको किस तरह से करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखा है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में आएंगे तो दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। आपको किस तरह से जीवन परिचय लिखना है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का यहाँ पे हमें उत्तर देना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, चंद्रशेखर कह आसित। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा जैसे यहाँ पे दे दिया है, वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर यहाँ पे हमें निबंध लिखना है, जैसे सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। तो इस तरह से मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं और ये जो क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।